देश के अंदर कोई भी ऐसा क्षेत्र आधा अधूरा नहीं है, कोई भी ऐसा गरीब मजदूर और कोई भी वंचित व्यक्ति नहीं है। नीतीश जी सुशासन के प्रति बहुत संजीदा थे और माफिया गुंडों के खिलाफ थे, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ थे, लेकिन वो अब ये सब भूल चुके हैं। यहाँ हमारा एक फोरम है केंद्रीय संसदीय बोर्ड, उसके अनुरूप कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन सांसद होगा, कौन विधायक होगा, ये सब ऊपर लेवल पर तय होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मोदी सरकार ने जो हम सब जनता जनार्दन और कार्यकर्ता की आवश्यकताएं थी, समाज की जो आवश्यकताएं थी, उसमें मोदी सरकार सफल हुई है। जनता को उनके घर बैठे बैठाए उनकी मन की मुरादें सरकार ने पूरी की है। पिछली सरकारें आती थी, रोटी कपड़ा मकान के बारे में, चिकित्सा शिक्षा के बारे में बात करती थी, आश्वासन देती थी और जनता के सामने लच्छेदार भाषण करके ताली बजवाते थे और जब सरकार में बैठ जाते थे तो उनकी सुध नहीं लेते थे। लेकिन हमने उनकी सुध ली है, हमारे नेता मोदी जी ने उनकी सुध ली है, हमारे नेता अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने सुध ली है, हमारे नेता गिरिराज सिंह जी ने सुध ली है कि आज मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर कोई भी ऐसा क्षेत्र आधा अधूरा नहीं है, कोई भी ऐसा गरीब मजदूर और कोई भी वंचित व्यक्ति नहीं है जिसके पास केंद्र की सरकार की योजना के तहत उनको कुछ न कुछ लाभ मिलने का अवसर ना मिला। तरह से बिहार में अपराध को लेकर के बार बार सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष पार्टी एकजुट हो रहे हैं। नीतीश सरकार बिहार में फिर जंगल राज की ओर बढ़कर चल रही है। यहाँ फिर आतताई, जातवादी, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले और यहाँ गरीब जनता के विकास के पैसे पर लूट मचाकर अपने घर भरने वाले लोगों का आलम है। नीतीश जी सुशासन के प्रति बहुत संजीदा थे और माफिया गुंडों के खिलाफ थे, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ थे, लेकिन वो अब ये सब भूल चुके हैं। उनको अंतिम रास्ता एनी हाउ सत्ता प्राप्त हो, उसके नाते विभिन्न विचारधाराओं के लोग अपना मोबिलाइजेशन शुरू किए हैं, करते रहे। वो राजनीति में करना भी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब की जनता के पास खड़ी है सेवा करके। कोई भी गठबंधन काम आने वाला नहीं है और इनको जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। बार बार ये नीतीश जी किसी न किसी का विश्वास और भरोसा तोड़कर ही अपने को सत्ता में रखने का इन्होंने हमेशा प्रयास किया है और वही स्थिति उनकी आज बनी हुई है। ये महागठबंधन कहीं खुद से दिखाई नहीं देगा। इनकी नीतियां समाज के प्रति और देश के प्रति ठीक नहीं है। बहुत ढेर सारे लोग हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में जो सिर्फ तुष्टीकरण और अपनी जात को आधार बनाते हैं। ये जातवाद और ये तुष्टीकरण अब सब चलने वाला नहीं है। अब चलेगा मोदी का विकासवाद। सत्ताधारी लोग बॉर्डर के प्रदेशों से, जो मुझे जानकारी आई है, मैं 4-5 दिन से लगातार प्रवास पर हूँ और शराब बेचकर मलाई खा रहे हैं। अब ज़्यादा मैं इस पे लंबा विषय नहीं लूँगा, लेकिन मैं कहूँगा कि उनकी जो शराब नीति है वो विफल है और आए दिन यहाँ गरीब जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं। इस बार जो है सीएम का जो उम्मीदवार होंगे वो सम्राट चौधरी होंगे। उन्होंने घोषणा भी किया गया था। आगामी चुनाव को लेकर क्या कहना है, क्या इस बार जो है सत्ता बदलेगी या नहीं? भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष का कोई निर्णय आदेश नहीं होता है। यहाँ हमारा एक फोरम है केंद्रीय संसदीय बोर्ड, उसके अनुरूप कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन सांसद होगा, कौन विधायक होगा, ये सब ऊपर लेवल पर तय होता है। यहाँ पंचायत लगकर ही सब निर्णय लिए जाते हैं। व्यक्ति का कोई यहाँ बहुत मतलब नहीं होता है।